हाल ही में एल्बम के गाने बहुत गंदे आने लगे भोजपुरी के, और इतने गंदे आने लगे कि हम लोग सब हमसे पूछने लगे का हो तोहरे भोजपुरी बा, ये कैसन गाना आवता माई बहन खातिर परिवार साथे सुनने की सके। हमने वो गाना किया, उसके लिए हम भी रियलाइज़ किए कि वो 18-19 साल पहले की है, लेकिन वो गाना अभी भी हॉन्ट करता है हम जहाँ जाते हैं। का कल्चर भोजपुरी का के संस्कार और भोजपुरी का एक सिनेमा को बढ़ाइए आप लोग। ये प्रधानमंत्री जी के भी शब्द थे, मुख्यमंत्री जी के भी शब्द थे। इस मंदिर में अगर किसी ने योगदान नहीं दिया है, क्योंकि आप सब लोग विरोधी लोग इसका विरोध कर रहे थे, हमारे भगवान राम के अस्तित्व पे भी आप लोगों ने सवाल उठा दिए थे, तो आप लोगों को तो कोई अधिकार नहीं है प्रभु राम के मंदिर पर कोई भी टिप्पणी करने का। भोजपुरी फिल्मों में जिस तरीके से अश्लीलता परोसी जाती है, इसके खिलाफ गोरखपुर सांसद रवि किशन ने तमाम सारे मंत्रियों को खत लिखा है, जिसमें अगर बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर को लिखा गया है खत, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लिखा गया। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद मौजूद हैं। क्या आपको लगा सांसद जी कि आपने इस तरीके का खत लिखा, और खुद आप इतने बड़े स्टार हैं भोजपुरी के जनक कहे जाते हैं, तो क्यों इस तरह का खत अब लिखना पड़ा? एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से चीज़ काफ़ी पूरे देश में वायरल है। शुरुआती दौर पे हमने शुरुआत की, इसके बाद 450 भोजपुरी फिल्म की। भोजपुरी का इतिहास, लिटरेचर पूरी दुनिया जानती है। हाल ही में एल्बम के गाने बहुत गंदे आने लगे भोजपुरी के, और इतने गंदे आने लगे कि हम लोग सब हमसे पूछने लगे का हो तोहरे भोजपुरी बा, ये कैसन गाना आवता माई बहन खातिर परिवार साथे सुनने की सके। तो हम बोले नहीं, देखा हम भी एक गाना कहले रहनी 2003 में, लहंगा वाला एक गाना रहे। तो वो गाना से वो टाइम तो हम सिंगर तो नहीं थे, मैं सिंगर नहीं, मैं शुद्ध रूप से एक्टर हूँ। राष्ट्रीय पुरस्कार भी हम भोजपुरी को कब हुई गाना हमारे को लिया। तो भोजपुरी की अच्छी अच्छी फिल्में भी इन गानों की वजह से उसका इतिहास भी बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रहा था। हमने वो गाना किया, उसके लिए हम भी रियलाइज़ किए कि वो 18-19 साल पहले की है, लेकिन वो गाना अभी भी हॉन्ट करता है हम जहाँ जाते हैं। तो मैं उसके लिए वो गलती एहसास करके मुझे लगा कि नहीं, सबको बोलना चाहिए। मेरे सारे जूनियर हैं, जितने सुपरस्टार हैं, टेक्नीशियंस हैं, कलाकार हैं, सबको बोलना चाहता था। समझा रहा हूँ काफ़ी 3-4 साल से, अखबार में भी दे रहा हूँ, कोई मान नहीं रहा था, तो अभी कड़ा रुख अपनाना पड़ा। और इसके लिए महाराज जी भी और प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था कि भोजपुरी का कल्चर, भोजपुरी के संस्कार और भोजपुरी का एक सिनेमा को बढ़ाइए आप लोग। ये प्रधानमंत्री जी के भी शब्द थे, मुख्यमंत्री जी के भी शब्द थे कि अच्छा सिनेमा बनाइए जिससे समाज पर अच्छा असर हो। ऐसा सिनेमा बनाइए जी। भोजपुरी का एक लिटरेचर है, महेंद्र मिश्र जी से लेके भिखारी ठाकुर जी से लेके भोजपुरी फिल्म हमारी राष्ट्रीय पुरस्कार भी गई, कान फेस्टिवल में भी गई है। मैं पूरे देश में मणिरत्नम जी से लेके श्याम बेनेगल जी और सारे दिग्गज डायरेक्टरों के साथ काम भी कर रहा हूँ, किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। 650 फिल्म करने के बाद भी भोजपुरी की वजह से जिसकी जो मेरी पहचान है, ये सबके मालूम है, भैया भोजपुरिया के बाड़न भैया आज हम सांसद बने हैं या मनोज तिवारी जी बने हैं, तो हम लोगों की पहचान ही यही है मूल रूप से। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, अब हम सोचब कि हम एगो गाना कह ले रहे तो ना ही बोलब, तो ये ना हो सकेला। अगर इंसान, आपसे भी गलती हुई है, हमसे भी गलती एक गाने की हुई थी, वो लहंगा वाला गाना, तो उस गलती का एहसास करके जो 18-19 साल पहले हम किए थे, जो हम गाए भी नहीं थे न लिरिक्स में, एक कलाकार के रूप में, ये बोलना बहुत ज़रूरी था कि अभी बहुत अति हो गई। और इस पर क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली और समझने वाली भाषा ये पूरे विश्व में 25 करोड़ लोग बोलते हैं, ये सिनेमा को बढ़ने के बहुत चांसेस है। बंगाली सिनेमा ऊपर आ गया है, सारा सिनेमा राष्ट्रीय पुरस्कार लेता है, ऑस्कर तक चला जाता है। यही एक रीजनल सिनेमा है जो इतनी बड़ी ऑडियंस के बाद भी ये आगे नहीं बढ़ रहा था। तो ये आज मेरी बातें भले लोगों को बुरी लग रही होंगी, मेरी इंडस्ट्री के लोगों को, जो मेरे सारे जूनियर हैं, मैं उनका सीनियर हूं, तो मुझे बोलने का अधिकार भी है, मैंने खून पसीना दिया है, तो आज उनको बुरी लग रही होगी, लेकिन कुछ बात ज़रूर लोग याद रखेंगे कि भैया जो कहले रहलन, जब इनको अवार्ड मिलेगा, जब इनको ख्याति मिलेगी, जब ये लोग भी अच्छा सिनेमा बनाएंगे। सोचिए, बिहार यूपी की कहानियों को लेके हिंदी सिनेमा, वेब सीरीज़, इतनी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, ब्लॉकबस्टर दे रहे हैं, कहानियाँ सारी उसी पृष्ठभूमि की। हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के होके हम लोग वो सिनेमा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। और ये इतनी बड़ी संस्कृति, इतने बड़े संस्कार हैं, भगवानों की धरती से आती हुई ये भाषा है। IAS IPS बड़े नेतागण वहाँ से प्रधानमंत्री जी बनते हैं, मुख्यमंत्री जी बनते हैं। इतना बड़ा राज्य है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पूरे विश्व में इसको जानते हैं, मॉरिशस में सेकेंड लैंग्वेज है, तो क्यों ये पीछे रह जाए। तो ये मुहिम बहुत ज़रूरी है। सारे मीडिया बंधुओं ने बहुत साथ दिया, इसको बहुत वायरल किया ये मुहिम, और इस पर कड़ा रुख, कड़ा कानून ये ज़रूरी था। इसीलिए हमने नीतीश जी को भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री बिहार को, हमने महाराज जी को भी लिखा, केंद्र को भी लिखा
पार्लियामेंट में भी मैं ये बात उठाऊंगा। मैं मंत्री जी से समय लेके जाके मिलूंगा भी। मैं दिल्ली रुका हूं अभी। इस मुहिम को छोड़ूंगा नहीं। मैं चाहूँगा कि इस तरह के गंदे गाने एल्बम बनना हमेशा के लिए भोजपुरी में बंद हो जाएं। कोई भी गंदे अश्लील गाने भोजपुरी में बजाने या बनाने के लिए और गाने के लिए 200 बार सोचे। ये कड़ा कानून आना बहुत ज़रूरी है। ये भाषा को ख़त्म करना, जो हमने की माई का बोली बा, हमने के परिवार के बोली बा, इसको आघात करने का अधिकार कुछ चंद लाख कमाने के लिए किसी को नहीं है। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी कूद गई है। सपाई सब हमके विरोध में लिखा ताड़न, तो सपा वाले उनको सब लोगों को, मैं सारे विरोधी दल को, क्योंकि मैं भाजपा का सांसद हूँ गोरखपुर का, तो उनको मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये हमारे पारिवारिक मामला है। मैं, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छता अभियान, तो मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ। हमने ड्रग्स के लिए भी पार्लियामेंट में बोला। मैं हमेशा वोकल हूँ। गोरखपुर की जनता हमको चुनी इसीलिए कि मैं वोकल रहूँ। गूंगा बहिर सांसद तो क्यों नहीं खे चुनाला, चाहला जनता चाहला कि हमारे सांसद बोले, तो ये सांसद बोली काहे कि जनता हमके 7.5 लाख वोट देले। तो हम अगर पूज्य महाराज जी का सीट चुनबा गोरखपुर, वहाँ के सांसद हैं, और मैं माटी का लड़का हूँ, और मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ जीवन में, तो मुझे सारा सुख दुख पता है। तो आज मैं सबसे अपने आपके एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को, जो मैं जितनी फिल्म इंडस्ट्री वाले मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग, बुरा इस वक्त लग रहा होगा कि भैया कहाँ ये रुख ले लेना, आप ही भोजपुरी में थे, सब कुछ आप लोगों को आगे जाना। मैं आप लोगों के टैलेंट को जानता हूँ। आप लोगों के पास कहानियाँ हैं, डायरेक्टर अच्छे हैं। आप लोग आगे बढ़िए, बहुत नाम करिए। बहुत लोगों को, 1 लाख लोगों का रोज़ी रोज़गार भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा है। तो इसको हम लोगों को और बड़ा और भव्य बनाना है। तेलुगु इंडस्ट्री देखिए, बाहुबली बना दिया, वो भी एक रीजनली सिनेमा है। हमारी ऑडियंस तो ज़्यादा है, हम लोग उस सिनेमा पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? हम लोग अपनी सोच को और क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग और बढ़ें? और ये काबिलियत है आप लोगों में, तब मैंने ये रुख लिया है। और आज जब सांसद बना, अपनी जिम्मेदारी, आज हमारी आवाज़, एक हमको आज प्रधानमंत्री जी ने, संगठन ने एक आवाज़ दी है, और सामाजिक मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे मानसिक असर हो रहा है बच्चों पे, युवाओं पे, यूथ पर, उनके दिमागी स्तर पे असर हो रहा है। डीजे बज रहा है, शादी ब्याह में कहीं से गुजरा तो बहुत गंदा गंदा गाना बजेला, ये सुन नहीं सकेला अगर हमारी पत्नी साथ बैठी है। सोचिए, जो सिंगर लोग गाते हैं, मैं उन्हीं से सवाल करता हूँ, क्या आपके गाए हुए गाने आप अपनी माँ बहन के साथ बैठकर सुन सकेंगे? नहीं सुन सकेंगे। तो ऐसे गाने हम क्यों बनाएं? क्यों हम लोग समाज को दूषित करें? क्यों भोजपुरी के एक इतिहास को दूषित करें? 1000 साल पुरानी ये भाषा है, इतनी मीठी बोली बाई, एक गाना बाई, कितना मालिनी जी गाती हैं, कितने हमारे लोक संगीत, कितना शारदा सिन्हा जी गाती हैं, हम भरत शर्मा जी गाते हैं। तो ये हमारा लोक संगीत इतना रिच है, इतना रिच हेरिटेज है, एक इतिहास है भोजपुरी का। और इसको सोचिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1962 में नज़ीर हुसैन साहब को बोला था कि भोजपुरी में काहे सिनेमा नहीं खे बनाओ तड़ा, और नज़ीर हुसैन साहब ने बनाया था ये गंगा मैया तो पिहरी चढ़े वो 1962। तब से भोजपुरी गया। उसके बाद राकेश पांडे जी आए, कुणाल जी आए, बहुत सारे हीरो आए। फिर इंडस्ट्री बंद हो गई, तब हम आए। और उसके जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री बंद हो गई, उसको फिर से खड़ा करने का श्रेय आपको ही जाता है, आप जैसे कलाकारों को जाता है। आप वर्तमान में सीनियर कलाकारों में से एक हैं भोजपुरी के, तो क्या आप जितने जूनियर कलाकार हो उनसे भी व्यक्तिगत स्तर पे बात करेंगे किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अब भोजपुरी में ना हो? नहीं, मनोज जी इसमें शुरू कर दिए साथ देना, दिनेश लाल यादव भी दे रहे हैं, और भी सब लोग आएंगे। अब उनको खुद भी सबको जागृत होना है। अब हम सबके फ़ोन ना करब, हम सीनियर हैं, हम बोल दिले ही सब लोगन के मुहिम में जुड़ जाए के चाहिए, और सब लोग जुड़िए। हम एक पर्सनली क्यों के फ़ोन ना करब। इन सबको पता है कि भैया अगर बोलें तो भैया को प्रेम करते हो, भैया ने इंडस्ट्री के लिए किया है, भैया ने इंडस्ट्री का नाम पूरे विश्व में किया, इंडिया में किया है। तो भैया की मुहिम में सब लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। अगर उनके अंदर अश्लीलता के विरोध खड़े हैं, अश्लीलता वो भी नहीं चाहते हैं, तो उन लोग अपने आप इस मुहिम में सब आ जाएंगे। हम क्यों कि न्योता ना दें, ये मेरी स्वयं की पीड़ा थी। मनोज बाबू कल इसमें जुड़ गए, दिनेश लाल यादव इसमें जुड़ गए, और जिसको स्वयं ऐसा लग रहा है वो खुद जुड़ेगा। हम क्यों कि न्योता ना दें, ये मेरा था, और मैं इसको एक कानून उसमें लाना चाह रहा हूँ। पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज़ उठाऊँगा, और मैं इस मुहिम को, इस समाज को एक आघात होने से, इस भाषा को आघात होने से मैं डेफिनेटली बचाऊँगा।
रविकिशन जी, चूंकि आप एक सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, अभी अगर देखा जाए तो ट्विटर में जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, लगातार जिस तरीके से अब एफआईआर भी हो रही हैं, ट्विटर पे भी एफआईआर दर्ज हो गई, किस तरीके से पूरे प्रकरण को देखते हैं? क्योंकि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी, खासतौर से गाजियाबाद वाले अगर जिक्र कर किया जाए तो। देखिए, मैं एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, बड़ी दया आती है जब दिग्गज लीडर, जो सो कॉल्ड दिग्गज लीडर हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं, वो लोग जब ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट करते हैं तो भूल जाते हैं कि वो ट्वीट पूरा वर्ल्ड में पढ़ा जाता है। आप लोग जानिएगा, आप लोग बहुत सारे लोग फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर अगर आएंगे, ट्विटर इंस्टाग्राम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अगर मैं एक भी पोस्ट ट्वीट पे करता हूँ तो न्यूजीलैंड में मेरा दोस्त है, या इंग्लैंड में है, या अमेरिका में है, या ऑस्ट्रेलिया कनाडा में है, इमीडिएटली वो मेरा ट्वीट पढ़ लेता है। अब इसी तरह कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ आती है जो दंगा भड़का रही है या जो हिंदू मुसलमान कर रही है, उसका असर विदेशों में भी क्या जा रहा है ये लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। हम समझ रहे हैं अभी सबको मुसलमान वोट चाहिए, तो अब ये दंगे करने के लिए भी एक उकसाने की कोशिश हो रही है। गाज़ियाबाद वाला इंसिडेंट पूरे देश के सामने आ गया, एफआईआर सबके हो रही है, ट्विटर इंडिया पे भी हो रही है। ट्विटर इंडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर उनके पास ऐसा कोई भी ट्वीट आता है तो उनके पास एक मिडिल मैन होना चाहिए, एक ऐसा आदमी होना चाहिए, जिसको एक ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जो उस पर जाँच करे। उनकी एक ऑफिस होनी चाहिए, उस पर खास बैठे कि कोई भी पॉलिटिकल ट्वीट जिससे तुरंत देश के अंदर दंगा फैल सकता है या समाज में दंगा फैल सकता है, हत्या हो सकती है या सामूहिक हत्या अनगिनत हो सकती है, बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है विद इन अ सेकेंड, तो उस पर कोई रोक होनी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ ट्वीट्स आए थे तो तुरंत ट्विटर इंडिया ने एक्शन लिया था, तो अब ट्विटर इंडिया को भी एक वेकअप कॉल है, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है गाज़ियाबाद में, कि अब उनकी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए कि अगर कोई भी पॉलिटिकल, ये देश 365 दिन ये देश है भारत, जहाँ पे चुनाव होते हैं 365 दिन, कहीं उपचुनाव हो रहे हैं, कहीं जिला पंचायत हो रहे हैं, कहीं ये छोटे हो रहे हैं, कहीं बड़े हो रहे हैं, कहीं विधायक के हो रहे हैं, कहीं सांसद के हो रहे हैं, 365 दिन इस देश में कहीं ना कहीं चुनाव किसी न किसी रूप में होते रहते हैं। बड़ा सेंसिटिव देश है ये, बड़ी आबादी वाला देश है, 135 करोड़ की आबादी, अनगिनत समुदाय रहते हैं, अनगिनत जातियाँ रहती, और इसमें कोई भी थोड़ा सा भी पेट्रोल या माचिस डालता है तो ट्विटर इंडिया को बहुत सचेत रहना। और ये मैं सारे लीडरों से भी कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं तो पहले टाइम का पार्लियामेंट्रियन हूँ, लेकिन आप लोग भी पढ़ें। जैसे मैं आया हूँ 2 साल में, मैं पढ़ता हूँ और बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरी पार्टी, मेरे मोदी जी पर कोई आरोप ना, कलंक ना लगे, मेरी पार्टी पर कोई कलंक मेरे बोलने पर ना लगे। 100-1000 बार सोचता हूँ, ट्वीट करता हूँ तो 100 बार सोचता हूँ, और अब किसी को रखा नहीं हूँ, इसीलिए ट्वीट मैं अपने हाथ से करता हूँ। मैं कोई आईटी सेल या किसी को अपने पास नहीं रखा हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कौन क्या ट्वीट कर दे, तो बड़ा चिंतित रहता हूँ। तो इन सबको भी जैसे राहुल जी ने किया, ऐसे बहुत सारे लीडरों ने किया, बड़ा दुखद है। और लेकिन ये बात बता दें कि आप लोग राम मंदिर के लिए, मैं हाथ जोड़ के एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को बोलता हूँ, राम मंदिर 500 साल बाद बन रहा है भैया, एक बनेगा। हम लोग इसमें भी बड़ा विवाद है, चूंकि आप अयोध्या जाके वहाँ पे तमाम सारे जो राम के पात्र हैं, रामलीला के जो पात्र हैं, उसको आप निभाते हैं, और इस बार भी आप रामलीला पात्र करने जा रहे हैं अयोध्या में, परशुराम बन रहे हैं। और देखिए किस तरीके से राम मंदिर के चंदे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सवाल उठाए हैं कि चंदा चोरी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? हम इतना साफ कहब, ढेर ना बोलब। देखिए 500 साल बाद हमारा मंदिर बन रहा है प्रभु राम का। इस मंदिर में अगर किसी ने योगदान नहीं दिया है, क्योंकि आप सब लोग विरोधी लोग इसका विरोध कर रहे थे, हमारे भगवान राम के अस्तित्व पे भी आप लोगों ने सवाल उठा दिए थे, तो आप लोगों को तो कोई अधिकार नहीं है प्रभु राम के मंदिर पर कोई भी टिप्पणी करने का। देश के, विश्व के समस्त हिंदुओं ने चंदा दिया है, वहाँ पर पूरा क्लीन चिट है, सब कुछ साफ है, पूरे शिद्दत और पूरे दिल से और मन से और अंतरात्मा से सारे भारतीय जनता पार्टी, संघ, हिंदू परिषद, अखाड़ा, साधु संत, सब लोग मिलकर इस मंदिर को बना रहे हैं। कृपया इस मंदिर को आप लोग आने वाले 6 महीने के बाद के चुनाव से ना जोड़ें, आप लोग ये रोटियां ना सेकें। कृपया आप लोग, जब इसको बनाने में कोई आप लोगों का योगदान नहीं था, तो आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है इस पे सवाल उठाने का। ये
चंदा लेके पूरे विश्व के हिंदुओं से बनाया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था पर है, ये पूरी ईमानदारी से बनाया जा रहा है। तो आप लोग कृपया राजनीति का जौन कपड़ा फाड़े के बाद अनगिनत मुद्दा बांटे, उस पर आप लोग लड़ जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे प्रभु राम के मंदिर को बने दा भैया हो, ये 500 साल बाद बना था। कृपया हाथ जोड़ के गोड़ पड़ा थी तू लोगन का, राजनीति से हमारे मंदिर के मत जोड़ा। 500 साल लग गया, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग इसमें जान गंवा गए। अब ये बन रहा है तो आप लोगों को काहे इसके अंदर भी घुसना है? आप लोग राजनीति अलग करिए ना, 1 करोड़ मुद्दा है, लड़िए उस पर, कौन मना कर रहा? मंदिर को छोड़ के आप सब लोग हर चीज़ पे लड़ें, यही मैं रवि किशन सांसद, समस्त जितने लोग एबीपी गंगा पे हमको देख रहे हैं और जितने विरोधी देख रहे हैं, खासकर बारीकियों से, हमको बड़े बारीकी से आप लोग मुझे देखते और सुनते हैं, मैं आप लोगों से ये मेरा निहोरा है, रिक्वेस्ट है, और कृपया दूर रहें आप लोग मंदिर से। एक छोटा सा जवाब चाहिए, क्या अगर जब इतने आरोप लग रहे हैं, राम मंदिर जैसी पवित्र चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो जांच नहीं हो जानी चाहिए? देखा, जांच तो पूरा हमको संगठन पूरा बुला लिया है, प्रधानमंत्री जी के पास, गृह मंत्री जी के पास, वो पूरा हर तरीके से एकदम क्लीन है। इस पर किसी को कोई शक शुबा करना ही नहीं चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, साफ गंगा जल की तरह। इसमें कोई नहीं, एकदम अंतर मन से सब लोग मंदिर बना रहे हैं, और इसमें किसी पर भी कोई आरोप लगाना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि सारे लोग और वो पूरे ट्रस्ट में सारे बहुत बड़े नामी गिरामी लोग, इतिहासकार लोग जुड़े हैं, कोई कॉमन मैन नहीं है, सबका एक इतिहास है, उन पर आरोप लगा रहे हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ गोरखपुर से सांसद रवि किशन, जिनका कहना है कि भोजपुरी सिनेमा में जिस तरीके से अश्लील शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसके रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं राम मंदिर निर्माण पर उन्होंने कहा, मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि राम मंदिर के निर्माण को होने दें, इसमें किसी तरीके कोई लांछन न लगाएं, सब कुछ बिल्कुल एकदम पारदर्शी है और साफ है। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।